हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे। आखिर कैसे हमारा बॉडी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है, क्या होता है इम्यूनिटी और कितने टाइप्स के होते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। Immunity refers to the body's ability to resist infection and disease. It plays a crucial role in maintaining health by recognizing and eliminating foreign pathogens. यानी कि अगर हम सबसे पहले बात करें इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी एक बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है जिससे हमारा बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंसेस से। जैसे कि पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना और फिर फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए एक मेमोरी बना के रखना। ये सारा काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी का होता है। अगर एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि हम सभी ने चिकन पॉक्स बहुत ही कॉमन वे में देखा है। अगर चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है तो दोबारा अगर नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब चिकन पॉक्स हमें हुआ होता है तो हम कोई ना कोई इंजेक्शन लेते हैं। तो जब वो इंजेक्शन हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर जो उसका एज ए रेमेडी पर्पस होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी जो होता है उसका इम्यून मेमोरी बना लिया होता है। तो कभी भी अगर फिर जब चिकन पॉक्स वाला बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा तो उसको हमारा बॉडी वर्क नहीं करने देगा वहाँ पे। इस वजह से एक बार इंजेक्शन ले लेने से हमें दोबारा नहीं होता है, क्योंकि इन कोई भी इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबॉडी होता है जो एक मेमोरी रखता है उसको हर वक्त में क्लीन करने के लिए, जो कि वो इंजेक्शन कर देता है। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी, डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे। डेफिनेशन की बात करें, इम्यूनिटी इज द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन। हमने बताया ही कि हम इम्यूनिटी एक बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है जैसे हमारा बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से बचाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। A robust immune system is essential for overall health, preventing infection and disease. इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर स्ट्रांग रहती है तो हमारा ओवरऑल जो हेल्थ है वो स्ट्रांग रहता है, और इम्यूनिटी ही हमें इन्फेक्शन और किसी भी तरह के बीमारी से बचाने का काम करती है। कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। द इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व्स वेरियस सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स इंक्लूडिंग lymphocytes, antibodies and the spleen working together to defend the body. हमें अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें इम्यूनिटी की, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारा सेल्स जो है और टिश्यू, ऑर्गन, ये सब इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि देखो, जैसे कि हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे ही इम्यूनिटी हमारे लिए घर के जैसा है। तो घर को प्रोटेक्ट करने में हम जैसे हमारा पूरा फैमिली मेम्बर इम्पोर्टेंस है ना, उसी वजह से सेम टू सेम यहाँ इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स ये सारे होते हैं, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स हो, एंटीबॉडी, स्प्लीन, ये सब एक साथ वर्क करते हैं ताकि हमारा बॉडी जो है किसी भी डिजीज़, किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से बचे रहे। नाउ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के कितने टाइप्स है उसके बारे में देखते हैं। इम्यूनिटी के ब्रॉडली दो टाइप्स हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं। इम्यूनिटी प्ले क्रूशियल रोल इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजेंस। दे आर टू प्राइमरी टाइप्स, innate immunity which provides general protection and adaptive immunity which provides specific response over the time। इम्यूनिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो हमारे अंदर होता है, किसी भी तरह का इम्यूनिटी, वो दो तरह का होता है। एक इनेट इम्यूनिटी, जो कि इनेट मतलब क्या, हमारे जन्म से हमारे पास होती है, जो इनबॉर्न होता है, जैसे कि जो हमें रैपिड रिस्पॉन्स देती है और नॉन स्पेसिफिक होती है।
और एक एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कर सकते हो, जो कि हम बड़े होने के बाद अपने अंदर उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी करते हैं, जो कि विकसित होता है हमारे अंदर खुद ब खुद, अपने पूरे लाइफ के दौरान डेवलप होता है। ये स्पेसिफिक भी होता है और इसके अंदर मेमोरी रिटेन रहता है। तो हमारा आज का फोकस है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें एक्टिव और पैसिव टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें इननेट इम्यूनिटी। दिस इज द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, प्रोवाइड जनरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन थ्रू बैरियर्स लाइक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इनेट इम्यूनिटी वो डिफेंस सिस्टम है जो बर्थ से प्रेजेंट होता है, जैसे कि एज ए स्किन, म्यूकस, सलाइवा, ये सब कुछ जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और फैगोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी सेल का, वो क्या करता है, जर्म सेल को इनगल्फ करता है। और इन्फ्लामेशन, जो कि हमें इन्फेक्शन साइट पर रिस्पॉन्स करता है, इन सब चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इनेट इम्यूनिटी फास्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, इस वजह से काफ़ी जल्दी फास्टली किसी चीज़ को रिएक्ट करता है, यानी सभी पैथोजेंस के लिए ये अगेंस्ट रहता है और अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी करता है। Now, adaptive immunity. These types develop over time and target specific pathogens through a memory response to that allow for recognition and faster action upon subsequent exposure. एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक स्पेसिफिक और क्या कहते हैं एक्वायर्ड टाइप का रिस्पॉन्स देता है। जब हम किसी पैथोजन से एक्सपोज होते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम स्पेशली उस चीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। इसके फीचर जैसे कि स्पेसिफिसिटी है, ये इसके अंदर मेमोरी होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है ये स्लो है पर इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स देता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी दो टाइप्स का होता है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। दोनों का एक वास्ट रोल है, हम उनके बारे में भी देखेंगे। एडेप्टिव इम्यूनिटी का टाइप बताया, जैसे कि एक्टिव और पैसिव। तो सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है, उसके बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी इज द डेवलप्ड व्हेन द इम्यून सिस्टम इज exposed to a pathogen and produce antibodies either through infection or vaccination. Natural active immunities. This occurs when an individual contracts a disease and develops immunity as a natural response, creating memory cells for future protection. And artificial active immunities. This involves vaccination when harmless form of the pathogen is introduced to stimulate the immune response without causing disease. एक्टिव इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है किसी पैथोजेन के रिस्पॉन्स में। ये इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि बॉडी इम्यून मेमोरी इसके अंदर बना लेती है। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल टाइप का एक्टिव इम्यूनिटी होता है, दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिविटी इम्यूनिटी। तो चलो हम इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। नेचुरल में हमने यहाँ पे बात किया कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होता है जब को इंडिविजुअल नेचुरली किसी डिजीज़ से इन्फेक्ट होता है और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। जैसे कि मैंने चिकन पॉक्स का एग्जांपल देके समझाया था कि चिकन पॉक्स होने के बाद जो इम्यूनिटी उसके अंदर मिलती है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। इसमें बॉडी पैथोजन से लड़ता है और उसके लिए मेमोरी सेल को प्रिपेयर करता है, तो ये इम्यूनिटी उसके अंदर परमानेंट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है, ताकि इसी वजह से दोबारा हमें चिकन पॉक्स नहीं हो पाता एक इंजेक्शन लेने के बाद। देन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी तब मिलती है जब हम वैक्सीन के थ्रू किसी पैथोजेन के मतलब वीकेंड इंड या फिर इनएक्टिव फॉर्म से उसको एक्सपोज करते हैं या होते हैं, तब जा कर के हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की। वैक्सीनेशन से बॉडीज जो होता है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, वो भी बिना किसी काउज के एक्चुअल डिजीज़ के। जैसे कि एग्जांपल के रूप में जैसे पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोविड-19 का वैक्सीन बहुत ही न्यू वे में, ये सब भी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देता है और इम्यून मेमोरी को क्रिएट करता है, जहां हम सब कुछ को एज ए वैक्सीनेशन के थ्रू लेते हैं। नाउ द पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है उसके बारे में देखते हैं।
Passive immunity is achieved when antibodies are transferred from one individual to another, providing immediate but temporary protection. पैसिव इम्यूनिटी तब होती है जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ किसी पर्सन के बॉडी में डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है। इसमें बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता है, इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है, इसके अंदर मेमोरी सेल्स नहीं होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी का भी दो टाइप्स होता है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। अब पहले बात करते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। दिस अकर्स नेचुरली व्हेन अ मदर पासेस एंटीबॉडीज टू हर fetus during pregnancy or through breast milk after birth, offering short term protection। यानी कि अगर हम नेचुरल पैसिविटी की बात करते हैं, नेचुरल पैसिविटी तब मिलती है जब एक पर्सन को नेचुरली एंटीबॉडीज़ मिलती है बिना डिजीज़ से गुजरे हुए। जैसे कि मदर का ब्रेस्ट मिल्क, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम होता है जिसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। प्लेसेंटा के थ्रू भी फोटस को एंटीबॉडीज़ मिलता है जो कि होता है आईजीजी। ये इम्यूनिटी न्यूबॉर्न को अर्ली लाइफ में प्रोटेक्शन देता है। Now, artificial passive immunity. This involves the injection of preformed antibodies which can provide immediate protection but does not stimulate the body immune system to generate its own response. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी तब प्रोवाइड की जाती है जब रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्शंस के थ्रू दिए जाते हों। ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होता है, जैसे कि अगर हमें सडनली स्नेक बाइट कर ले या फिर कोई कुत्ता काट ले। जब हमें स्नेक बाइट करता है तो हम उसके जगह पे एंटी वेनम का यूज़ करते हैं। अगर कुत्ता काट लेता है तो हम उस वक्त में रेबीज़ का यूज़ करते हैं, रेबीज़ इंजेक्शन का। हेपेटाइटिस बी जो हो गया उसके अंदर भी हम जल्दी से हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लेते हैं। तो ये सारा जो ये फास्ट एक्शन लेता है लेकिन टेम्प्ररी प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि उस वक्त में हमको अपनी जान को बचाना था। अगर कभी हमें सांप काट लिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंजेक्शन ऐसा लेंगे जो कि हमको उस जहर को आगे ना फैलना दे। और जब हम वो इंजेक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन पार्ट पे जाके जहर रुकेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। कंपैरिजन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो ड्यूरेशन की देखिए बात करते हैं। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी जनरली प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन वाइल पैसिव इम्यूनिटी ऑफर्स इमीडिएट बट शॉर्ट टर्म डिफेंस। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि बहुत लंबे दिनों तक हमें प्रोटेक्शन देता है। पर वहीं पे पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म का प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ ड्यूरेशन का अंतर यही रहा कि एक्टिव में लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और पैसिव में शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन। देन बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा होता है? एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम टू डेवलप वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड इंस्टेंट प्रोटेक्शन। अगर हम रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो एक लंबा ड्यूरेशन या एक लंबा टाइम लेता है उसको डेवलप करने में, लेकिन वही पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो इंस्टेंटली वर्क करता है। जैसे ही हम इंजेक्शन लिए उस चीज़ का एक्शन का रिएक्शन हम देखते हैं। वहीं एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे स्किन में अगर कुछ छिल जाता है तो वो एक लॉन्ग टर्म में जाके फील होता है। तो ये रहा दोनों का बेसिक एग्जाम्पल। वहीं पे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि किसका कैसा एक्शन है उसके बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द बॉडीज ओन इम्यून प्रोसेस antibodies production, while passive immunities relies on the introduction of external antibody। एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारा होता है वो हमारे अंदर वो हमारे खुद के बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम को प्रोसेस करता है, यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो बाहर से ही एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करा देता है। तो एक्टिव में हम अपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं उस चीज़ को, और पैसिव में हमें बना बनाया एक नया सा मिल जाता है एंटीबॉडी। ना वैक्सीनेशन एंड इट्स रोल। अब वैक्सीनेशन का क्या रोल है उसके बारे में देखते हैं। पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन एम टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी बाय एक्सपोजर द इम्यून सिस्टम टू सेफ फॉर्म ऑफ द पैथोजन। अगर हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन का सबसे पहला पर्पज़ ये हो जाता है कि किसी भी तरह का बीमारी हो अगर हमारे अंदर तो उसको एज ए वैक्सीनेशन उसके अंदर एक एंटीबॉडी डाले जो कि लॉन्ग टर्म तक हमें सेफुली बचा सके उस बीमारी से। इसलिए हम सबसे पहले अगर वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं तो
नाउ कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ। अब वैक्सीनेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा पब्लिक हेल्थ पे? वैक्सीन्स हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ वेरियस डिजीज प्रिवेंटिंग आउटब्रेक्स। अब अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली बनाया चला जाएगा तो हम जल्दी रिएक्ट करेंगे उस डिजीज़ से या फिर उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया से, हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलेंगे, तो वहाँ से बचने की कोशिश करेंगे। वैक्सीनेशन के बारे में यही बात है कि ये बहुत जल्दी प्रिवेंट करता है और हेल्प करता है। हर्ड इम्यूनिटी, widespread vaccination can lead to herd immunity protecting those who cannot be vaccinated। अब जो सिर्फ और सिर्फ सुने सुनाए बात पे आ जाते हैं कि नहीं नहीं सुई अच्छा नहीं होता, उन सब के ये समझना चाहिए कि सुई सबके लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो हमें एक तरह का वे प्रोवाइड करते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग इम्यूनिटी, importance of understanding immunity, grasping the concept of active and passive immunity is crucial for prompt health and making informed decisions regarding vaccination. Now, the future of immunity research. Ongoing research aims to enhance immunity through advanced therapy focusing on vaccine and understanding immune response to pathogen. Public awareness. Education and awareness about immunity can help individuals take protective steps to safeguard for their health and advocate for vaccination program। दोस्तों यहाँ पे देखो समझने की बात ये है कि हमने इम्यूनिटी के बारे में आज बात किया है। इम्यूनिटी क्या होता है कि बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक इनेट और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर दो तरह की ही इम्यूनिटी होती है। इनेट जो कि हमारे माँ बाप से होती है, मिलती है, और एक्वायर्ड जिसे हम अपने लाइफ में अपने आप उस चीज़ को पाते हैं, उस चीज़ को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहता है। एक्टिव एंड और हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसका दो टाइप्स है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है और पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन उसका एक्शन रिएक्शन इमीडिएट होता है। वहीं एक्टिव इम्यूनिटी का एक्शन रिएक्शन काफ़ी लेट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना डाउट्स पूछें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे इम्यून एंड स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू सो मच।